Good morning, dear students. Welcome back to grade 9th English. Today we are going to discuss a poem that is your first poem or B of Beehive poetry section, The Road Not Taken by Robert Frost. ये Robert Frost की poem है, The Road Not Taken. The Road Not Taken is one of the finest poem by Robert Frost. This poem has a deep meaning. ना it deals with the problem of making a right choice. Okay. Many times in our life we face alternative choice. It is often difficult to decide which one to choose, but the decisions we take इन्फ्लुएंस आवर फ्यूचर. मतलब जो भी डिसीजन आप लेंगे उससे आपका जो फ्यूचर है वो अफेक्टेड होगा ही होगा. आप जो भी ऑल्टरनेट चॉइसेस आपको मिलती रहेंगी. आप किसी भी चीज़ में देखते हैं कि हमेशा आपको दो में से एक चीज़ चूज़ करनी रहती है. वो चाहे एक सिंपल सी चॉकलेट हो, चाहे आपका करियर हो. वन मॉर्निंग द ऑथर वॉज स्टैंडिंग इन अ वुड्स. मतलब वो जंगल पे खड़ा हुआ था. इट वॉज, वो चल के जा रहा था. ही वॉज स्टैंडिंग एंड एक जहाँ पर रास्ता आता है कि वो वहाँ पर खड़ा हो जाए. इट वॉज अ ऑटम सीजन. ही रीच्ड अ पॉइंट वेयर हिज पाथ स्प्लिट इनटू टू रोड्स. कि जहाँ पे उसका जो पाथ है वो दो रोड्स में डिवाइड हो जाता है, इस टाइप से, है ना. तो अब उसे ये चूज़ करना रहता है कि वो कौन सा जो वे है वो उसे एक्सेप्ट करे, वेदर राइट वन और द लेफ्ट वन. नाउ ही हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन द टू. ही स्टूड अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत देर तक के सोचता रहता है, अनडिसाइडेड ही रहता है. और वहीं खड़े होकर अगर वो डिसाइड कर लेगा तो इसका मतलब वो चलने लग जाएगा. फाइनली ही टुक द रोड ऑन विच अ फ्यू पीपल हैड ट्रेवल्ड. और फाइनली वो ये डिसाइड करते हैं पोएट कि वो उस रोड पे चलेंगे जहाँ पे कंपटीशन कम हो और जहाँ पे कम लोग जा रहे हों. कंपटीशन घर कम होता है जहाँ पे कम लोग जाएंगे, है ना. लेकिन डिफ़िकल्टीज़, जो चैलेंजेस होते हैं वो उसमें ज़्यादा होते हैं. ही थॉट दैट ही वुड ट्रैवल अपॉन द फर्स्ट पाथ सम अदर डे. कि वो दूसरे वाले पाथ पे वो कभी और जाएंगे. दो ही न्यू, जबकि वो जानते हैं दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू कम बैक. कि जब अपन किसी एक रास्ते में चल पड़ते हैं तो हमें दूसरा रास्ते पर वापस आना पॉसिबल नहीं है. वापस हम लौट नहीं सकते हैं पहले वाले रास्ते से. He felt that his choice had made all the differences in his life. और जो भी डिफरेंस, मतलब दूसरों की लाइफ से जब वो अपने आप की लाइफ को कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं कि जो भी डिफरेंस है वो किस लिए आ रहा है, उनकी चॉइस के कारण आ रहा है. जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं लाइफ में, कि आप देखते हैं कि दो भाई हैं और दोनों जो हैं वो रियल ब्रदर हैं, तो भी उनकी लाइफ में, मतलब उनकी सोच में, सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है. क्यों डिफरेंस रहता है? क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना है जिस पे वो चल रहे हैं वो डिफरेंट है. वो ही उन्हें डिफरेंट बनाता है. ही न्यू दैट ही हैड चूजन ए मोर चैलेंजिंग पाथ. और जो रास्ता उन्होंने चुना है वो क्या था? मोर चैलेंजिंग था. ओके, सो ही थिंक्स दैट इफ ही हैड टेकन द अदर रोड हिज लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. अगर उन्होंने कुछ दूसरा रास्ता चुना होता तो वो कुछ डिफरेंट होता. मतलब वो जो उनकी लाइफ उस वक्त डिफरेंट होती अगर वो जो भी रास्ता चुनते. अगर वो पहला वाला रास्ता चुन लेते, अगर वो दूसरा रास्ता चुनते. सो ऑल डिपेंड्स अपॉन द चॉइसेस. जो हम चॉइस करते हैं, जो हम अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं पे हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम द रोड नॉट टेकन. आई होप you understood the poem well. Please once go through the text where this poem's lines are there. Once read the poem so that it will be more clear to you what author means to say. Till then, thank you.